हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अनेक तरह की संस्कृतियां पाई जाती हैं। दुनिया के किसी और देश में जितनी विविध संस्कृतियां, भाषाएं, परंपराएं, मान्यताएं, पंथ और देवी देवता नहीं मिलते, उतने इस देश में मौजूद हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख जैसे प्रमुख धर्मों की पितृभूमि भी यही हिंदुस्तान है। इतनी विविध संस्कृतियों से भरे इस देश में त्योहारों को बहुत खास महत्व दिया गया है। अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति खुद ही उत्सव प्रिय है। साल की शुरुआत से लेकर अंत तक ऋतु और मौसम में जो प्राकृतिक बदलाव आता है, वह भी हमारे त्योहारों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हमारी संस्कृति के हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक या प्राकृतिक कारण और पृष्ठभूमि जरूर होती है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। हरियाली से भरा, प्राकृतिक संपदा से संपन्न भारत मानो त्योहारों की रंगोली और रंगों की बरसात है। हिंदुस्तान की मिट्टी से यहाँ की प्राचीन और विकसित संस्कृति की सुगंध आती है, तो वहीं पवन के साथ मोगरा, चंपा और बकुल फूलों की खुशबू मिलती है। यहाँ के संगीत में सुर और ताल की मधुर धुन है, तो नृत्य में पायल की रुंझुन की मिठास है। यहाँ की गंगा, यमुना, कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों के जल में अमृत जैसा स्वाद है, तो पेड़ पौधों के स्पर्श से मन पुलकित हो उठता है। यहाँ का सूर्य प्रकाश ज्ञान के साथ तेज से भरपूर होता है, तो शीतल चंद्रिका भी आनंद और सुख की अनुभूति कराती है। ऐसे समय में हम सभी को गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। हमारे त्योहार हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। धार्मिक और भावनात्मक दृष्टि से ये त्योहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर एक त्योहार का प्रकृति से गहरा संबंध होता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, राशियां और नक्षत्रों के आधार पर बनी हमारी प्राकृतिक दिनदर्शिका पर आधारित हमारे सभी त्योहार पूर्णतः भारतीय हैं। इन त्योहारों की नींव एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर टिकी हुई है। हमारे त्योहार भले ही दिखने में मनोरंजन और मन बहलाव का माध्यम लगते हों, लेकिन वास्तव में वह मनोरंजन सिर्फ लोगों को आकर्षित करने का एक साधन मात्र है। असल उद्देश्य होता है संस्कृति का संरक्षण करना, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और आचार विचारों से उत्तम पीढ़ियों का निर्माण करना। समाज में जो कुछ अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसे सबके सामने लाना और जो कुछ गलत या बुरा है, उसका विरोध करना, अर्थात सामाजिक चेतना जागृत करना। यह कार्य भी हमारे त्योहार करते हैं। जैसा कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने कहा था, उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर तेते। वह सब संजोकर समाज की रचना करना, यही त्योहार मनाने के पीछे का असली उद्देश्य है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए संघ ने ऐसे 6 पर्व चुने हैं जो समाज और धर्म को जोड़ने वाले हैं। वर्ष प्रतिपदा, हिंदू साम्राज्य दिन, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, विजयादशमी और मकर संक्रांति। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हिंदू कालगणना के अनुसार नए वर्ष का पहला दिन होता है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। शिशिर ऋतु में जब पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तब वसंत ऋतु में चैत्र महीने में उन पर नई कोपलें फूटती हैं। इसे चैत्र की कोपलें कहा जाता है। चैत्र महीना नए आरंभ, नवसर्जन और नवजीवन का प्रतीक है। इसलिए चैत्र का पहला दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत पवित्र और उपयुक्त माना गया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हम गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात नीति ने अनीति पर, पुण्य ने पाप पर और धर्म ने अधर्म पर जीत हासिल की थी। वनवास समाप्त कर प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे और उस विजय की खुशी में ही हम गुड़ी विजय का प्रतीक खड़ी कर अपने आनंद और अभिमान को प्रकट करते हैं। शालिवाहन ने जब परखी और आक्रामक, अत्यंत क्रूर शकों को परास्त करने का संकल्प लिया, तब उसने एक अनोखा उपाय किया। उसने 6000 मिट्टी के सैनिकों की मूर्तियां बनाई और उनमें प्राण फूंक दिए। इन दिव्य सैनिकों की सहायता से शालिवाहन ने शकों का भयंकर युद्ध में निर्णायक पराजय किया। जिस दिन यह ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई,
वही दिन गुड़ी पाड़वा के रूप में जाना जाता है। यह दिन पराक्रम, राष्ट्राभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई का प्रतीक बन गया है। शालिवाहन केवल एक पराक्रमी योद्धा नहीं था, बल्कि वह सृजनशील नवनिर्मिति का जनक भी था। उसने ऐसे असंख्य सामान्य नागरिकों में, जिन्हें अपनी पहचान नहीं थी, अस्मिता की भावना नहीं थी, ध्येय की लगन नहीं थी, उनके भीतर वीरता का ज्योतिस्फुल्लिंग प्रज्वलित किया। उसने उन्हें उनके स्वाभिमान, अस्मिता और सत्व की पहचान कराई, उनका नेतृत्व किया और उन्हें एक निश्चित ध्येय की ओर ले जाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रेरणा मूले उन सैनिकों में चैतन्य जागृत हुआ, उनमें स्फुरण उत्पन्न हुआ। इसी ऊर्जा और उत्साह के बल पर उन सैनिकों ने अपने पराक्रम से आक्रामक शकों का पराजय किया और देश सेवा के महान कार्य की गुड़ी उभारी, जो आज भी गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाई जाती है। शालिवाहन के इस महान उपकार को स्मरण में रखते हुए उसी दिन से शालिवाहन के नाम पर एक नई कालगणना की शुरुआत की गई, जिसे आज शालिवाहन संवत के नाम से जाना जाता है। जिस शालिवाहन ने अपने पराक्रम से अपनी पहचान बनाई, उसे मान वंदना देना ही गुड़ी उभारने का तात्पर्य है। इसी कारण लगभग 2000 वर्षों से हम इस दिन गुड़ी उभारते हैं और शालिवाहन को अभिवादन करते हैं। यही नहीं, वर्ष प्रतिपदा के इस शुभ दिन पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ था। इस उत्सव के दौरान डॉक्टर हेडगेवार का सादर स्मरण किया जाता है और उनके सम्मान में आद्य सरसंघचालक प्रणाम किया जाता है। हिंदू साम्राज्य दिन। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ था। इस ऐतिहासिक दिन उन्होंने अपने राज्य को हिंदू राज्य और स्वयं को हिंदू राजा घोषित किया। उस समय चारों ओर से स्वराज्य पर सुल्तानी संकट मंडरा रहे थे। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और मुगल साम्राज्य जैसे घातक शत्रु स्वराज्य को निगलने के लिए तैयार थे। ऐसे कठोर समय में भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पतपात-शाही की स्थापना की और असंख्य हिंदुओं को उनकी अस्मिता, गौरव और स्वाभिमान की भावना से परिचित कराया। सैकड़ों वर्षों से पराजित मानसिकता में जकड़े हुए हिंदू समाज में शिवाजी महाराज ने श्रेष्ठत्व की भावना जागृत की और भारत को मुगल दासत्व से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। जिस दिन शतकों के संघर्ष के बाद एक तेजस्वी, महापराक्रमी, धार्मिक और सात्विक राजा के नेतृत्व में इस देश में पुनः एक असली हिंदू राष्ट्र का उदय हुआ, उस दिन की स्मृति मात्र नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज को करोड़ों तोपों की सलामी देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इसे हिंदू साम्राज्य दिन के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर संघ के सभी स्वयंसेवक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और राष्ट्र रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं। यह पर्व भाई बहन के प्रेमपूर्ण रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र धती है और भाई उसके संरक्षण की शपथ लेता है। संघ भी इसी भावना से रक्षाबंधन का उत्सव मनाता है। इस दिन सभी स्वयंसेवक एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और परस्पर रक्षण की प्रतिज्ञा करते हैं। संघ शाखा में भगवा ध्वज को भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ भ्रमित वामपंथी इतिहासकारों ने जैसे इतिहास को विकृत किया, वैसे ही हमारे पारंपरिक उत्सवों का भी विकृतीकरण किया। अन्यथा चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं नामक एक विदेशी मुगल आक्रमणकारी को रक्षा सूत्र भेजा थी। ऐसी एक पैसे भर का भी ऐतिहासिक आधार न रखने वाली, पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत कहानी को इतिहास में इस तरह चुपचाप घुसा न दिया गया होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी। इसलिए संघ में विजयादशमी का पर्व संघ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान शमी के पेड़ में छिपाए गए अपने अस्त्र शस्त्र पुनः धारण कर युद्ध के लिए निकलने का निर्णय लिया था। इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था
और माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर असुरी शक्तियों का नाश किया था। विजयादशमी के दिन सीमाएं लांघने की प्राचीन परंपरा है। संघ भी जिन क्षेत्रों में उसका कार्य नहीं पहुंचा है, वहां अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने और शाखाएं शुरू करने के लिए विजयादशमी के दिन विशेष प्रयास करता है। अनेक स्थानों पर नई शाखाएं भी इसी दिन प्रारंभ की जाती हैं। संघ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन नागपुर स्थित मुख्यालय में स्वयंसेवकों का भव्य आयोजन होता है। इसमें घोष के साथ हजारों स्वयंसेवकों की अनुशासित परेड होती है और सरसंघचालक का वार्षिक संबोधन होता है, जो इस आयोजन की सबसे विशेष बात होती है। सरसंघचालक इस अवसर पर जो विचार रखते हैं, उस पर पूरे देश की नजर होती है। इस दिन परंपरानुसार शस्त्र पूजन भी किया जाता है। ऐसे अवसर पर संघ भी अपनी शक्ति को समाज और दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर क्यों छोड़ेगा। मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। यह दिन पूरे भारत में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल मौसम परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि एकता, दान और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। मकर संक्रांति के बाद दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। प्रकाश की वृद्धि होती है, जबकि तम यानी अंधकार का क्षय होने लगता है, अर्थात अंधेरा धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे सर्दी की तीव्रता घटती है, वैसे वैसे गर्माहट का अनुभव होने लगता है। मकर संक्रांति के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में बलवर्धक तिल और गुड़ का वितरण किया जाता है। इस दिन संघ के स्वयंसेवक उन परिवारों के घर भी जाते हैं जो संघ से अभी तक नहीं जुड़े हैं, और उन्हें तिल गुड़ देकर संघ के प्रति स्नेह भाव जगाने का प्रयास करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। इस पर्व पर भगवा ध्वज की पूजा की जाती है। संघ व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, इसलिए संघ ने भगवा ध्वज को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया है और संघ में उसी की पूजा की जाती है। यह पर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। संघ की विभिन्न शाखाओं में यह आयोजन सुविधा अनुसार अलग अलग दिनों पर भी मनाया जाता है। इस दिन संघ स्वयंसेवक भगवा ध्वज को यथाशक्ति गुरुदक्षिणा अर्पित करते हैं। संघ की परंपरा के अनुसार यह दान गोपनीय रखा जाता है, जो हमारी संस्कृति की गरिमा के अनुरूप है। संघ में स्वयंसेवकों से कभी भी किसी भी रूप में प्रवेश शुल्क या मासिक वार्षिक सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता। अधिकांश संघ के शिविर निःशुल्क होते हैं या फिर बहुत नाममात्र शुल्क लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान संघ स्वयंसेवकों द्वारा किए गए स्वैच्छिक दान से ही संघ का वार्षिक खर्च चलाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन पर्वों के माध्यम से समाज के विविध वर्गों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन देता है और सांस्कृतिक एकता के सूत्र को और अधिक मजबूत करता है। ये पर्व केवल परंपरा के निर्वहन हेतु नहीं, बल्कि समाज जीवन में आदर्शों, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने हेतु मनाए जाते। इस संदर्भ में हमें संघ की एक अद्वितीय पद्धति को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई नया उत्सव शुरू नहीं किया है। इसके विपरीत प्राचीन काल से भारत में मनाए जा रहे पारंपरिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले, संगठन के लिए उपयोगी, भारतीय संस्कृति से एकात्म और भाईचारे को मजबूत करने वाले ऐसे 6 उत्सवों को संघ ने अपने अधिकृत उत्सव के रूप में स्वीकार किया है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य भारतीय पर्व या त्योहार संघ की शाखाओं या संघ परिवार में नहीं मनाए जाते। स्थानीय संस्कृति, परंपराएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रांतों में अन्य उत्सव भी संघ की शाखाओं में उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इन 6 अधिकृत संघ उत्सवों के अतिरिक्त शरद पूर्णिमा का उत्सव भी सायंकालीन शाखा में सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी स्वयंसेवक अपने घर से बना हुआ भोजन या डिब्बा लेकर आते हैं और सामूहिक भोजन का आनंद लेते हैं। यह परंपरा केवल त्योहार मनाने की नहीं है,
बल्कि आपसी आत्मीयता, सामूहिकता और सांस्कृतिक चेतना को सहेजने और मजबूत करने की एक सुंदर संघ परंपरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।